दोस्तों नमस्कार। आज हमें इंदौर में और इंदौर की विधानसभा 3 में हम आए हुए हैं। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी और सामने है भाजपा के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गोलू शुक्ला यहाँ पे से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से पिंटू जोशी भी पहली बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता के बीच में माहौल क्या है मध्य प्रदेश में होने वाले अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और इस 3 नंबर में किसका पलड़ा भारी नज़र आता है, यही पूछेंगे आम जनता से। आइए बात करते हैं। आप बताओ बाबू जी, यहीं रहते हो? सदर बाजार में रहते हैं। सदर बाजार 3 नंबर में आता है? हाँ जी, 3 नंबर में आता है। क्या लगता है अभी चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? चुनाव का अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या माहौल बनता है देखते हैं। अगले महीने चुनाव, 20 दिन बचे हैं मात्र चुनाव के, आज से 20 दिन बचे। अभी किसका पलड़ा भारी दिखता है कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ से पिंटू जोशी का ज़्यादा है या गोलू शुक्ला? गोलू शुक्ला का ज़्यादा है। उम्मीद है जीतने की? उम्मीद तो पूरी लग रही है जीतने की। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काम अच्छा किया? अच्छा किया है। आने की उम्मीद है? देखिए, आने की तो उम्मीद है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव है ना। बाकी इनसे मिलिए, ये बताएं। उनसे भी पूछ लेंगे, आपसे भी पूछ रहे हैं। अरे इनसे तो मिलिए आप बताएं। दुकान है, खाने पीने की दुकान है, कचौरी की दुकान है, इंदौर की फेमस दुकानों पे हम जाते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं, आम लोगों से पूछते हैं कि माहौल क्या है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ? दिलीप जोशी। आप ही की दुकान? हाँ जी। आप यहाँ चौराहे पे बैठे हो, मेन चौराहे पे, क्या माहौल बन रहा है अभी चुनाव का? चुनाव का माहौल अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। मात्र 20 दिन बचे हैं आज से लेके चुनाव। जैसे दिवाली ठंडी, वैसे चुनाव भी ठंडा ही पड़ा है। दिवाली ठंडी है, हाँ। व्यापार नहीं है? व्यापार नहीं है। चहल पहल है, दिख रही मार्केट? नहीं, कोई चहल पहल नहीं दिख रही। ऐसा क्यों? बस पैसे की कमी है, पैसा नहीं है लोग में माल नहीं है। तो ये कुछ मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? ये कुछ है महंगाई का मुद्दा तो है ना। इस मुद्दे पे कांग्रेस आ जाएगी? अब कांग्रेस तो क्या आएगी ये तो नहीं कह सकते, परंतु हाँ, मुद्दा तो दमदार है महंगाई का। राम मंदिर की कल घोषणा हुई, अमित शाह साहब ने करी थी कल यहीं मध्य प्रदेश से, तो ये कोई मुद्दा है? राम मंदिर है, हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म। अब ये तो राम मंदिर तो बन गया, अब तो क्या हिंदू मुस्लिम है, वो तो सब हो गया बराबर। अच्छा, यहाँ से टिकट मिला है पिंटू जोशी को कांग्रेस के, और गोलू शुक्ला भाजपा के बड़े नेता हैं। किन दोनों में से इन दोनों का क्या माहौल बन रहा है? अभी तो माहौल कुछ नहीं नज़र आया था। सिर्फ टिकट मिल रही है, अभी 4 रोज ही हुए हैं। किसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है? ऐसी तो उम्मीद अभी नज़र ही नहीं आई ना कुछ। अरे तो भी एक मन में, आपके मन में, आम जनता के मन में क्या है कि इस बार इसको वोट देना है, इसको वोट? विकास को ही वोट देंगे और क्या करेंगे। कौन करेगा विकास? विकास तो बीजेपी कर रही है ना। बीजेपी के आने की संभावना है मध्य प्रदेश में वापस? अब लहर तो कांग्रेस की चल रही है, ऐसा बता रहे लोग। आपने सुना ही। आइए मैं आपको इसी विधानसभा में किसी दूसरी जगह ले चल। विधानसभा 3 में ही हम यहाँ पर खड़े हैं। मुस्लिम बाहुल एरिया है और अगले महीने होने वाली वोटिंग में क्या इधर माहौल है, आइए आम जनता से ही पूछते हैं। भाई साहब, आप ही की दुकान? हाँ, ये अपनी दुकान है। 3 नंबर विधानसभा है। 3 नंबर विधानसभा आता है ये। पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला के बीच है ये मुकाबला साहब जी। क्या माहौल बनेगा? माहौल तो साहब अभी देखते हैं, 50-50 चल रही है मामला।
क्योंकि गोलू शुक्ला की भी साहब अच्छी पकड़ है उनकी, और पिंटू जोशी जो है वो भी लगे हुए लगातार प्रयास में। काफ़ी हद तक के आने कोशिश रहेगी कि गोलू अपने पिंटू जोशी को जो है विजय बनाया, क्योंकि उनका क्षेत्र आता है ये। पिंटू जोशी का पिंटू जोशी का क्षेत्र था, उनके पिताजी भी यहीं से ही जो है लड़े चुनाव, उसके बाद अश्विन जोशी पूरा उनका परिवार का। बाकी गोलू शुक्ला जी अपने एक नंबर से आते हैं, उनके भी अच्छी है वालों के। मुस्लिमों में उनका अच्छा है, आना जाना बातचीत वगैरह है। क्या माहौल बन रहा है एमपी के जो चुनाव है अगले महीने, आज से 20 दिन बाद चुनाव है, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हो? बनना चाहिए साहब सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, कमलनाथ। क्यों? क्योंकि जो महंगाई वाला साहब पब्लिक बहुत परेशान हो गई। मेन क्या महंगाई से, और जो इन्होंने जो महंगाई करी है उसके बाद रोज़गार वगैरह काम का ही बिल्कुल ठप पड़ा हुआ। जो रोज़गार काम में उठा होना चाहिए ना, बिजनेस में बिल्कुल डाउन हो चुका है वो। पब्लिक क्या परेशान हो गई है साहब। चाहती है आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो आपने अभी समस्याएं गिनाई वो पूरा करेगी? अब वो देखिए साहब, वो भी इन्होंने बिल्कुल भी काम का जो लागू करें नियम जीएसटी वगैरह, इससे के व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। जीएसटी हो गया आपका, दूसरे जो उन्होंने लागू करी है ना, उससे व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है। इसलिए साहब बिजनेस में जो उठा होना चाहिए वो आ नहीं पा रही है। उनका मेन जो है पूरा निज़ाम जो है काम काज का वो सब ठप पड़ा हुआ। हर व्यापारी वर्ग चाहता है काम काज में थोड़ी तेज़ी है, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। त्यौहार वगैरह आते हैं, त्यौहार में भी पूरा डाउन पड़ा हुआ है व्यापार साहब। हर व्यापारी वर्ग परेशान है अभी तो, क्यों काम काज में थोड़ा का उठा होना बहुत ज़रूरी है साहब। अभी महंगाई वाले ने भी कमर तोड़ दी आम लोगों की, काफ़ी परेशान है लोग। थोड़ा बदलाव जरूरी है साहब। अब देखते हैं कांग्रेस आती है तो वो क्या चाहती है। आप बताइए दादा, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं रहता हूँ। नाम? यूनुस है। यूनुस भाई बताओ, क्या माहौल बन रहा है अभी इधर चुनाव का? अभी तो ऐसा है ये पिंटू जोशी का ही माहौल चल रहा है तो पिंटू जोशी, गोलू शुक्ला? गोलू शुक्ला का 50% कम। अच्छा, ये जो विधानसभा चुनाव है इसमें क्या मुद्दे हैं? आप मुसलमान हो, मुसलमानों के बीच में क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस है या बीजेपी है, या किस मुद्दे पे वोट दोगे? नहीं तो क्या है कि महंगाई के मुद्दे पे वोट देना पड़ता है आदमी को, कि महंगाई बढ़ा बहुत है। मजदूरी बेरोजगारी के आदमी बेरोजगार ज़्यादा हैं, बेरोजगारी का मामला है। कोई मजदूरों को मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती है। मजदूरी पेट भर के आदमी को रोटी पेट भर के चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है अभी। तो मजदूरी महंगी हो गई तो आदमी काम भी करवाने में 10 बार सोचता है। तो गरीबों के लिए मतलब कुछ ऐसा कोई खास हुआ नहीं है। और दूसरी बात है कि ये यहाँ पे कांग्रेस को वोट देना समझते हैं। प्रदेश में क्या स्थिति है? मुसलमान किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है जी। तो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? महंगाई वाला बहुत है ना सर। सब्जी है, भाजी है, सभी पास हर चीज़ पे तो महंगाई है। ये दुकान आपकी है? नहीं, दुकान अपनी नहीं, अपन तो मजदूर आदमी है। रोज कमाना रोज खाना। यहीं रहते हैं? हाँ। युवा हो, ये बताओ कि किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हो? ये कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों? कांग्रेस की चाहते हैं हम तो। क्यों? कांग्रेस ये सही है। देख लो ना तुम्हारे सामने है जो है। बीजेपी के राज में देख लो ना, तुम्हारे सामने है ना जो है, यहाँ से लेके वहाँ तक देख लो पूरा। कांग्रेस काम करती है, बीजेपी नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी? करती है ना, आती है कांग्रेस, काम करते आके। आप बताओ चाचा, आपका नाम? हम तो हमारा खा रहे हैं, हम क्या बताएं। चुनाव, आपने इतने चुनाव देखे होंगे। चुनाव ही चुनाव है, सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। कोई चुनाव वाले क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वही तो पूछना है, क्या कर रहे? बता तो रहे हैं कि सब अपनी कमाई खा रहे हैं। कोई चुनाव वाले क्या कर रहे, खिला रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी सब एक है? बोल। कांग्रेस और बीजेपी सब एक है? अरे सब एक है, नेता जितने भी हैं। जनता का नहीं देखते? क्या देख रहे हैं? तुम्हारा क्या देख रहे हैं? हाथ में दे दिया, जाओ कमाओ।
अरे तो जनता सरकार हर किसी के जेब में पैसे तो नहीं डाल, कमाना तो अपने को अपना खुद का ही पड़ेगा। पर हर चीज़ राजनीति से जुड़ी हुई है। ये सड़क, ये आप यहाँ बैठे हो, ये बिल्डिंग रोड, वो सब राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति को आप हल्के में मत लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने इतने चुनाव देखे हैं, तो आपको इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यही लग रहा है कांग्रेस का, क्योंकि इस चुनाव में तो कांग्रेस की माहौल लग रहा है। बात तो ये सर ये कि आजकल जनता पार्टी वालों का ये हो गया कि सारे रेती ने सीमेंट ने सब है ना सड़क पे घुसल दी, गरीबों का कुछ भी नहीं मिला है। अनाज तो भटक ही रहा है, वो अनाज तो उसकी जगह पे भटक रही है मांग के कारण। किसके का घर बाहर कुछ भी नहीं है। जो रहते थे सरकारी प्राइवेट में, उसके भी झोपड़े तोड़ कर बाहर भगा दिए। तो गरीब कमाएगा खाएगा कहाँ से? बिल्डिंग बना के तान दिए उन्होंने। बाहर के जो व्यापारी आएंगे नेपाली लोग, वहाँ आके ठहर जाते हैं। यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? बाहर का आदमी आता है, यहीं कमाता है, यहीं खाता है। आप बताओ, आपसे तो पूछ लिया, आप बताओ दादा क्या माहौल बन रहा है इधर काय का चुनाव? चुनाव का यही है भाई, बीजेपी वालों ने इतना महंगाई कर दी कि लोग रोड पे आ गए हैं। इसलिए इस सरकार से तो हाथ ही जोड़ते हैं। अब की कांग्रेस आएगी और आना है। नंबर विधानसभा में ही हम आए, एक सब्जी मार्केट बना हुआ है यहाँ। कुछ लोग हमारे साथ में, इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? अशरफ खान। क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर? ये व्यापार? नहीं, नौकरी। अच्छा, नौकरी का। ये बताइए, आप 3 नंबर में? जी हाँ। क्या माहौल बन रहा है इधर चुनाव को लेके? बढ़िया है, माहौल तो अच्छा है। और पिंटू जोशी के चांसेस हैं, कांग्रेस का है चांसेस। क्यों? भाई परिवर्तन चाहता है आदमी। हाँ, परिवर्तन। पिछली बार कैलाश जी के लड़के आकाश विजयवर्गीय यहाँ पर थे, उनका टिकट तो कट गया, तो इसलिए परिवर्तन, उनसे परिवर्तन चाहिए। हाँ, सब में बड़ी बात तो ये है कि अभी आप देख रहे हो कि जातिवाद बहुत फैलता जा रहा है। हिंदू मुसलमान का जातिवाद बहुत फैला रखा है इन लोगों ने। जातिवाद कम होना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। तुअर की दाल 200 रुपये किलो हो गई है। हर चीज़, प्याज देख लो आज 50-60 रुपये किलो होती जा रही है। क्या है सब? तो विधान ये नहीं था। ये चुनाव में कोई मुद्दा है? ये होना चाहिए। कब होगा? 20 दिन तो बचे हैं। हाँ, तो होना चाहिए। जनता को इसका ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। सब में बड़ी बात तो जातिवाद दूर होना चाहिए। अगर देश में अगर राजनीति करना चाहते हो और देश चलाना चाहते हो तो मोहब्बत लाओ। कौन फैला रहा है जातिवाद? यही देखो आपके सामने है ना, आप कुछ समझते हो चीज़ को। मैं बताऊंगा जब भी आप जानोगे क्या। आप बताओ ना, कौन चल ही रहा है ना, दौर ही यही है ना जातिवाद का। किसके राज में हो रही है जातिवाद? किसके राज में फैल रहा है? बीजेपी? किसका राज है? आप कुछ समझते हो इस चीज़ को? तो ये 2024 का क्या मामला रहेगा फिर? जो भी होगा ठेकेंगे। ये मंदिर वगैरह का मुद्दा चलेगा? सब चलता रहेगा, वो तो दुनिया है। सभी चीज़ें आएंगी, कई रणनीतियाँ आएंगी, कई बातें आएंगी सामने। 24 को क्या देखते हो? 24 को लेके अब वो तो आ ही जाएगा ना सामने, क्या देखना उसको। हाँ, जो भी होगा सामने आएगा। इसी विधानसभा में पता पड़ेगा? सभी में आएगा ना, वो तो होगा। जो होना है वो होके रहेगा। मामा जी का काम अच्छा नहीं लगा है ना? बढ़िया है, बढ़िया है, हर काम अच्छा है। विकास भी हुआ उनके। 1000 रुपये आ रहे खाते में? आते हैं ना, आते हैं आ रहे हैं? हाँ, आ रहा है। फिर भी दिक्कत? नहीं, दिक्कत काहे की? दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है। सब में बड़ी दिक्कत है जातिवाद ख़त्म करो। हाँ, जातिवाद की राजनीति ख़त्म होना चाहिए। हम साथ में उनके, बीजेपी के साथ में हम लोग। हाँ, लेकिन जातिवाद ख़त्म करो, मोहब्बत की राजनीति करो, मोहब्बत की। मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी खोल रहे हैं हर जगह पे, तो वो चल रही है या ताले लगेगी? वो तो उसके नसीब है। ये तो नसीब है उसका। हाँ, नसीब है उनका भाई, मेरा नसीब है। नसीब की सब खाते हैं। आज उनका नसीब नहीं, उनकी नहीं चल रही। आज इनका नसीब है, इनकी चल रही है। वोट देते हो? वोट देते हो? वोट देते हैं ना। अभी किसको दोगे? हम तो कमल के फूल को देंगे। क्यों? अब हमारी मर्जी, किसी को भी दे दें। क्या काम अच्छा लगा कमल के फूल का? करा उसने कुछ भी काम अच्छा। सबको पैसे दे रहे हैं, 1250-1000 रुपये, तो उसका ही काम करेंगे। हाँ? तो ये 1000-1200 रुपये की वजह से दोगे आप वोट? नहीं, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं। शुरू से उसी को दे रहे हो? कोई लाडली बहन है, शुरू से उसको दे रहे हैं।
कांग्रेस तो 1500 रुपये देने का, नहीं नहीं चाहिए हमको, कांग्रेस का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीजेपी का ही। बीजेपी। विधानसभा 3 में ही हम यहाँ पर घूम रहे हैं। प्राचीन मंदिर यहाँ पर हमको दिखा, कुछ लोग भी यहाँ बैठे हुए थे, तो हमने सोचा इन्हीं से बात की शुरुआत करते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? अजय नाम है भैया। यहीं रहते हैं 3 नंबर विधानसभा में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल बन? वो माहौल तो बढ़िया है यार, सब चुनाव का है, अब देखो कौन जीतता है, सबके ऊपर है वो तो। आपको किसका लगा? मतलब अब पकड़ तो सबकी है यार, भाजपा भी जीत जाए, कांग्रेस भी जीत जाए, जो भी है वो तो मालिक के ऊपर। मालिक जनता है। हाँ, जनता के ऊपर भी है, वो तो देखो जीतने वाले का वो जो काम कराएगा वो उसको वोट देगी जनता। भाजपा ने काम कराया, कराया ना, हमारे क्षेत्र में तो कराया। और ये पिंटू जोशी को जो नया उम्मीदवार है यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से, उनका कुछ है माहौल? माहौल तो बन रहा है, देखो उनका भी है, मतलब भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी, दो ही का है, पकड़े है उनकी भी, दो ही की। अच्छा, प्रदेश में क्या होगा? अब देखो यार, वो तो वही जाने यार, अपने इतना आइडिया नहीं अपने को इधर कुछ। आप बताइए बाबूजी, आपका नाम? ये कांग्रेस ही सब हमको कांग्रेसी और बीजेपी से मतलब नहीं, हम आम जनता की राय लेते। यार, जब तक मैं ठीक नहीं हूँ तब तक। आप बताइए दादा। मैं नहीं रहता हूँ। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम तो भगवान सिंह है। भगवान भाई, ये बताओ कि प्रदेश में मामा जी की सरकार वापस आ जाएगी या कमलनाथ आ जाएंगे? मामा जी की सरकार आएगी वापस। क्यों? काम अच्छा करा उनने। क्या काम किया? सब रोड और सब वगैरह, सब काम में, सब तनख्वाह बनख्वाह में, सब में अच्छा है। तो ये 18-20 साल हो गए, तो ऐसा लगता नहीं है कि अब 20 साल से पहले से अच्छा माहौल है अब। हाँ, और ये कमलनाथ जी? कमलनाथ जी का कोई दम नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस का राज में कुछ भी नहीं हुआ था जो अब करा ऐसा है जनता का। वो तो आप बहुत 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। क्या ये 1000 रुपये जो बांट रहे हैं लाडली बहनों को, ये है इसका कुछ माहौल है? इसका माहौल है ना, इसीलिए आ जाएंगे वापस आ जाएगा इसीलिए। 1000 रुपये? 1000 रुपये से। आप बताइए बाबू जी। बाबूजी से बात करो। आप बताइए, कितने चुनाव देख लिया आपने आज तक? अरे हमने तो नरे देखे भैया, सब बढ़िया है। अरे आप समझे, वो बांटता है वापस छीन लेता है, कोई पत्ते थोड़ी जो तोड़ के ले पत्ते थोड़ी है, वो तो हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर ही है ना। उसने जो है सरकारी आदमी का भला करा, गरीबों का कोई भला नहीं करा। किसने? ये सरकार और ने हैं, हर दम पैसे बढ़ाना, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए हैं, और मजदूर बापड़ा खेती फावड़ा चलाता है, 2 टाइम की अच्छी तरह रोटी नहीं खा पाता है। ये तो आपको ये पता होगा, ये तो आपको ये पता होगा, दिन भर खेती फावड़े चलाते हैं। वो तो है बाबूजी, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, पर वोट तो देना ही पड़ेगा, जनता को वोट देना ही पड़ेगा, सरकार बनानी ही पड़ेगी, चाहे कोई सी भी सरकार बनाए। इस चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? अरे सब अच्छा, हमारा तो वो भी अच्छा, वो भी उस टाइम पे जब वोट की टाइम आएगी, जब भविष्य बता दे किस में जाना है नहीं भैया जी। अभी पहले से कोई नहीं बता, अभी मैं खड़ा हूँ, हाँ अभी मैं क्या हो हाँ। सकता है। आप बताओ बाबूजी, आपका नाम? आप, हमारा नाम कन्हैयालाल। कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव आज से 20 दिन बाद है, क्या उसका माहौल लग रहा है? उसका माहौल तो दादा अभी कह नहीं सकते हैं, अभी पल्ले दो ही भारी है अभी। हाँ, और अभी व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी रो रिया है भैया, जितना कमा के ला वो भी कम है, इतनी महंगाई वाला है, जितना कमा के ला रहा है इतना कम हो रहा है दादा। तो ये महंगाई और ये बेरोजगारी कुछ मुद्दे हैं। अब ये सरकार जाने दादा, हम नाली आदमी क्या जाने बाबू, हम तो दाढ़ी की बजाते कमा के लाते हैं बाबू जी, वही पूर्ता नहीं होता है, पूर्ति नहीं होती है, जो कुछ बोलते सही बोलते हैं हम, ऐसी परेशान। यहाँ से गोलू छोटे से वो छोटा परेशान है, पूछ लो, ये भी परेशान हो गए नहीं आप, कोई से भी पूछ लो आप, मैं नहीं बोल रही। अच्छा, व्यापारी परेशान क्यों है? व्यापारी क्यों है कि कमाई धंधे नहीं है, कमाई करने वाले, बेचने वाले ज़्यादा, खाने वाले कम है, धंधे वाले
व्यापार नहीं मिलता तो कुछ भी कर लेता आदमी, क्या करेगा, रोटी तो खाना है ना। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मनीष दवे। क्या करते हैं? बिजनेस चल रहा है बिजनेस? ठीक ठाक है। जी क्या बोल रहे हो? बोले कोई व्यापार नहीं? व्यापार भैया, व्यापार की जगह है, ठीक ठाक है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी की कमाई कम और खर्चे ज़्यादा हो गए। बात यह है, जैसे तेल, घी, रोज़ की जो आटा, गैस टंकी, सब्जियाँ आपने देखी, टमाटर कितना हो गया। आप हर सब्जी देखो, हर सब्जी महंगी है, तो आदमी को सब्जी लगती, दाल चावल हर चीज़ तो महंगी भैया। ये महंगाई कोई मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव में? महंगाई मुद्दा है ना भैया। अगर आप लोग मीडिया लोग अगर दिखाओगे तो महंगाई मुद्दा है, आप ही नहीं दिखाओगे तो महंगाई मुद्दा नहीं। महंगाई तो आपको ही पता होगा, आपको सैलरी क्या मिल रही है और घर खर्चा क्या हो रहा है। आज आप देख लो स्कूल की फ़ीस बर्डन है आदमी पे। आज ये भैया मजदूरी कर रहे हैं, इनको बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरना है, घर खर्चा चलाना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बीमार हो जाए तो 500 रुपये से कम डॉक्टर फीस नहीं लेता है, कोई भी हो, तो खर्चा तो बढ़ ही रहा ना भैया। सरकार से ये अपेक्षा है कि कम से कम महंगाई तो कंट्रोल करे, दूसरी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, कम से कम महंगाई करे, महंगाई पे करे। ये तो विधानसभा चुनाव की बात अभी तक मैं आपसे कर रहा था। अगले साल होने 2024 के चुनाव, महापंचायत चुनाव, लोकसभा के चुनाव। महंगाई का जो मुद्दा, विपक्षी पार्टी इंडिया जो गठबंधन बना है, एक अलायंस बना है इंडिया नाम का, तो वो कोई जोर भरेगा इन्हीं मुद्दों को लेकर? भैया देखो 2014 के पहले जब टंकी के रेट बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी टंकी लेके और मैदान में आ जाती थी, अभी वो गायब है, ठीक है। कांग्रेस ने महंगाई पे कंट्रोल करके रखा था, बीजेपी ने कोई कंट्रोल नहीं करा। 100 रुपये हो रहा है तो होने दो, 110 हो रहा है तो होने दो, गैस की टंकी भाव बढ़ रही तो बढ़ने दो, उनको कोई फ़र्क नहीं है। मतलब उनको ये कि हमारा वोट बैंक फिक्स है, हम हिंदू मुस्लिम करेंगे और वोट ले आएंगे। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर नहीं रही है। अब राम मुद्दा, कभी सनातन, कभी क्या, और आप चिकित्सा पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, महंगाई पे बात करो, ये बात हो नहीं रही है। और ये बात समझ में आ नहीं रहा क्योंकि मीडिया इसको बराबर दिखा नहीं रहा। जिस दिन अगर मीडिया दिखाने लग गया तो आप समझो कि 2024 तो मीडिया अपना काम सही कर रहा है। मेरे को नहीं लगता भैया सही कर रहा है। सही कर रहा होता तो आज इतने सारे यूट्यूब पे चैनल नहीं खुल गए होते हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है टीवी चैनलों से। आप बोले रवीश कुमार जी ले लो या जो भी ले लो, आज जो बोल रहा है वो अंदर जा रहा है, आप बाहर, मतलब आप कोई है ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है अभी कमलनाथ है या मामा जी वापस आ जाएंगे? भैया मामा जी देखो, मामा जी को आज हो गए हैं 20 साल। अब चुनाव आया और उन्होंने 3-4 महीने पहले, 4-6 महीने पहले घोषणा कर दी लाडली बहना योजना की। इतने साल क्या हो रहा था भैया? अब आपको लग रहा है आप चुनाव हार रहे हो, आप लाडली बहना की आपने योजना चालू कर दी। इतने दिन कहाँ गई थी? और ये बेचारे जीआईजी बैठे हैं जो हैं, ये बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनके खर्चे देख लो जीआईजियों के। जीआईजियों की हालत क्या है? बहन को तो आप दे रहे हो और जीआईजी को मिचोड़ रहे हो, तो इधर से लेके इधर देना बेवकूफ़ बना रहे हो। और इसके बाद कोई गारंटी नहीं है, इसके बाद कोई गारंटी नहीं। चुनाव जीतने के बाद ये स्कीम मालूम पड़ेगी, हमको हाई कोर्ट से आदेश आ गया है ये स्कीम बंद, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे? कोर्ट से कोई भी आदेश आ जाएगा और बोल देंगे कि भैया लाडली भेजना जो भैया सरकार ने मना कर दिया है, ये फालतू के आप पैसे बांटो मत। हर महीने आप 2,000-3,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हो, तो अभी आपको कोई कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये बांटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसी विधानसभा 3 में हम घूम रहे थे, आपको राजवाड़ा से लेके तो इस मंदिर तक का हमने हाल दिखाया। राजनीति का ऊंट क्या करवट बदलने लगा है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं संदेश गांधी, मेरे सहयोगी मिराज गांधी के साथ, न्यूज़ हुंकार, इंदौर।